आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं इससे 99% क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नॉर्स इक्वेशंस, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि ये नॉर्स इक्वेशंस कब अप्लाई किया जाता है। जैसे हम किसी सेल की बात करें, यदि उस सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है यदि 1 m हो, माने सेल की सांद्रता जो है 1 m हो, ऐसे सेल का EMF वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला था, E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब हम एक ऐसा सेल मान लिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अदर देन 1 m है, मतलब जब किसी सेल की सांद्रता 1 m के अतिरिक्त हो, ऐसे सेल का EMF निकालने के लिए हम लोग नॉर्स समीकरण का यूज करते हैं। जैसे एक सेल रिएक्शन मान लिए, consider a cell reactions इस तरह का है। एक सेल में इस तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, तो अब इस सेल का हमको EMF निकालना है। तो E इज इक्वल टू E या EMF दोनों एक ही बात है। E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 बाई स्मॉल n log base 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर C D पावर D बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर A B पावर B। ये स्मॉल n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन का नंबर है। E नॉट आप ऐसे निकालेंगे, और ये सब तो जो है C की कॉन्सेंट्रेशन है, D की कॉन्सेंट्रेशन है, ये सभी चीजें जो है दिया रहता है या निकालना रहता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी में यदि हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में हमेशा जो है E की वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। जब E की वैल्यू 0 हो जाएगा तो E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई स्मॉल n log base 10। ये चीज हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, Kc। ये एक फार्मूला हो जाता है। इक्विलिब्रियम की स्थिति में E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 बाई स्मॉल n log base 10 Kc। देखिए इसी नेक्स्ट इक्वेशन पर एक क्वेश्चन है, हम लोगों को एक सेल का EMF निकालना है। सेल की कंडीशन दिया है Mg+2 में बदल रहा है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं कि 0.001 m, मतलब यह एक 1 m यहाँ रहता, यदि 1 m यहाँ रहता तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करते। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 से अतिरिक्त है और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 से अतिरिक्त है, इसलिए हम लोग नॉर्स समीकरण का यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन बना लें। अब इसमें देख रहे हैं कि Mg+2 में बदल रहा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। Cu+2 ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो +2 इलेक्ट्रॉन कर दें। अब ये रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ये हमेशा कैथोड पर होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दें, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इसी को हम लोग स्मॉल n कहते हैं। स्मॉल n की वैल्यू 2 है, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हुआ है, तो n की वैल्यू 2 कर देंगे। अब ये आ जाएगा Mg+Cu+2 गिव्स आउट Mg+2 + Cu। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग नेक्स्ट इक्वेशंस
E is equal to E naught of the cell minus 0.0591 by small n log base 10। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में Mg+2 है इंटू Cu है बाई Mg का कॉन्सेंट्रेशन Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब E naught निकाल लें, E naught ऑफ द सेल, क्योंकि यहां ये चाहिए हमको, तो E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। तो E naught कैथोड पर हमारा ये हो रहा है, तो Cu+2 से Cu माइनस E naught एनोड पर ये इसमें बदल रहा है, लेकिन इसमें हमेशा ये रिड्यूस स्टेट में लिखा जाता है, मतलब इसको उल्टा करके हमेशा लिखेंगे इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा Mg+2 से Mg। अब Cu+2 से Cu की वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट, माइनस Mg+2 से Mg की वैल्यू है ये माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा 2.36। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2.7 वोल्ट के आसपास ही आएगा E naught ऑफ द सेल। अब इसको हम इसमें रखेंगे, E इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.0591 बाई स्मॉल n की वैल्यू 2 है, log बेस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2। Mg+2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यही है 10⁻³ बाई, अच्छा ये यहाँ देखेंगे Cu है, ये सॉलिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये 1 होता है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, और Cu+2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, ये है 10⁻⁴। अब ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 2.7 माइनस 0.0591 बाई 2 log बेस 10 10⁻³ + 4, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होता है, ये आ जाएगा 2.7 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 2 से डिवाइड 0.0591, 2 2 जा 4, लगभग 0.029 आएगा। 2.7 है, इसमें से 0.029 ये माइनस कर दें तो ये आएगा लगभग 2.67 वोल्ट। इस सेल का EMF वैल्यू हो जाएगा 2.67 वोल्ट।